भारत से फ़िलिस्तीन की दूरी की बात करें तो ये मात्र कुछ सौ किलोमीटर की है और वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उसी के बगल में ही फ़िलिस्तीन पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा फ़िलिस्तीन में कोई भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जब होता है तो हमारे जो विपक्ष के नेता हैं जिनके ऊपर सेकुलरिज़्म का पूरा दारोमदार है, तो इसमें से कुछ नेता पार्लियामेंट में बैग लेके पहुंच जाते हैं फ़लस्तीन वाला और अपना विरोध दर्ज कराते हैं। बेसिकली कहते हैं कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, उसको रोका जाए। और कुछ नेता जय फ़लस्तीन वाला नारा भी लगा देते हैं और इस तरह वो लोग सेकुलरिज़्म को मेंटेन करते हैं भारत में। अब वहीं अगर बात करी जाए भारत से बांग्लादेश की डिस्टेंस की, वो ऑलमोस्ट करीब 4000 किलोमीटर दूर है। और जितनी कल्चरल सिमिलरिटी फ़िलिस्तीन से भारत की है, उतनी सिमिलरिटी आपको भारत और बांग्लादेश में नहीं मिलेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस जो एक सेकुलर नेता हैं और रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट हैं, वो जब से आए हैं तब से वहाँ पे सेकुलरिज़्म का एक तरीके से नया दौर शुरू हुआ है और हिंदुओं के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव हो रहा है। और पिछले 10 दिनों में 10 हिंदुओं को एक बहुत ही अच्छी यात्रा भेजा गया है। उनको इस जो मोह माया वाली दुनिया है उससे मुक्ति दे दी गई है। और रीसेंट इवेंट की बात करें तो एक राणा कांति बैरागी नाम के एक इंडिविजुअल थे, बेसिकली बिजनेसमैन थे। उनकी आइसक्रीम की फैक्ट्री भी थी और एक एडिटर, एक जो लोकल अखबार होता है उसमें एडिटर भी थे। तो उनको कुछ अननोन इंडिविजुअल ने सिर से सटा के 3 गोली मार दी। अब उसकी यात्रा मतलब कन्फर्म हो जाए कि वो अच्छे सफ़र में जाए, इसीलिए उसका गला भी रेत दिया गया। और एक और जो इवेंट रिपोर्ट अभी हुआ है वो है कि एक हिंदू विडो महिला थी, उसके साथ भी कुछ मासूम लोग थे जिसमें से एक का नाम शाहीन था। बेसिकली वो उनका पड़ोसी था, उसने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। तो ये सब जो है ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन नहीं है। और अब जैसा कि आप जानते हैं भारत से बांग्लादेश की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए जो विपक्ष के नेता हैं उनके मुंह से आपने कुछ सुना नहीं होगा, क्योंकि भारत का बांग्लादेश से कोई खास लेना देना नहीं है और बांग्लादेश कभी भारत का पार्ट रहा नहीं है। हाँ, फ़िलिस्तीन एक टाइम भारत का पार्ट रहा है जो अब कट के अलग हो गया है। और नरेंद्र मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि आप चावल वावल वगैरह मतलब भिजवाते रहिए और वहाँ पे जो कट्टरपंथी हैं उनकी एनर्जी कोई कमी ना है, जिससे कि वहाँ पे ये सब काम बहुत बढ़िया तरीके से चलता रहे और भारत के हाथ बंधे हुए हैं। अब भारत में जो कट्टरपंथी की पार्टी है जिसे बीजेपी कहा जाता है, उसके लोग जो बीच बीच में थोड़ा बहुत चिल्ला लेते हैं, उनको चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, इतने से भारत का जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है बांग्लादेश के साथ उसको ख़राब नहीं किया जा सकता है। और बाकी मैच T20 वर्ल्ड कप या IPL, इसमें कुछ खिलाड़ी लेन देना वो सब चलता रहता है।